जय हिंद साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। साथियों, आज हम जानेंगे पीवीडी मशीन के बारे में। पीवीडी मशीन क्या होता है, पीवीडी मशीन में क्या कार्य होता है और कैसे काम करता है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं ये पीवीडी मशीन होता क्या है। साथियों, ये पीवीडी मशीन हमारे इंडिया में नहीं बनता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में नहीं है। साथियों, ये चाइना से, जापान से परचेज होते हैं। हमारे इंडिया में इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे इंडिया में नहीं बनता है। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है, इसका कार्य क्या है। साथियों, सबसे पहले आप लोगों ने गौर किया होगा, किसी बर्तन की दुकान पर गए होंगे, वहाँ से कलर यूज बर्तन मिलते हैं। किसी में गोल्ड कलर, किसी में रोज गोल्ड, किसी में ब्लैक कलर, किसी में ब्लू कलर। ये सब कलर यूज आजकल बर्तन बहुत ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। साथियों, गाड़ियों के पार्ट भी आजकल कलर होके आते हैं। तो साथियों, उसी पे एक पीवीडी कलर हुआ होता है, बिल्कुल कोटेड होता है। पता ही नहीं चलेगा इस पर क्या कौन सा कलर आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रोपेंट छूट जाएगा, उस पर आराम से ऊपर से कलर रहता है, लेकिन इसका कलर दिखता है, बहुत पतला बारीक होता है, जब मेटेरियल बिल्कुल चिपक जाता है। साथियों, आइए समझते हैं कि क्या होता है। आप लोगों ने बर्तन खरीदा ही होगा, देखा ही होगा, और आजकल बहुत ठगी भी चल रही है। साथियों, आज ठगी इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे 2-3 साथी गए थे बर्तन खरीदने के लिए, वहाँ से कोई रोज गोल्ड लेकर आया है, कोई गोल्ड कलर का बर्तन लेकर आया है, और यहाँ आके मेरे से बोल रहे थे कि भैया ये तो गोल्ड कलर, मतलब ये ब्रास का है। जो रोज गोल्ड खरीद लेकर आया है और जो गोल्ड खरीद लेकर आया है, बोल रहा है कि ब्रास का है भैया, क्योंकि गोल्ड कलर पीतल से मैच करता है। तो बोले भैया पीतल का बर्तन है। मैं देखा तो बोला भैया तो पीतल बर्तन है नहीं, इसे पीवीडी किया हुआ है। साथियों, पीतल का बर्तन इसको कितना भी जबरदस्ती घिसेंगे, घिस देंगे, वो पीतल के पीतल ही रहेगा, क्योंकि पीतल मेटेरियल से बना है, अंदर से पीतल दिखेगा, बाहर से पीतल दिखेगा। रोज गोल्ड कलर है, तांबा कलर, तांबा कलर में अंदर से तांबा दिखेगा, बाहर से तांबा दिखेगा, उसको कितना भी घिसेंगे वो तांबा का तांबा रहेगा। मगर किसी स्टील के बर्तन पर अगर एक कलर किया हुआ, तांबा कलर किया हुआ है, गोल्ड कलर किया हुआ है, तो लगेगा कि तांबा कलर तांबा ही है, और वहीं पे इंसान धोखा खाता है। आइए, आज के बाद कोई धोखा नहीं खाएगा, समझते हैं। साथियों, पीवीडी मशीन होता है क्या है। तो पीवीडी मशीन साथियों, इसी के शब्द में इसका राज छुपा हुआ है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीडी का फुल फॉर्म है फिजिकल वेपर डिपोजिशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, भौतिक वाष्प जमाव प्रतिक्रिया, ये चीज हम बोल सकते हैं। साथियों, समझिए, इसी के शब्द में इसका अर्थ छिपा हुआ है, भौतिक वाष्प। साथियों, जैसे पानी गर्म करते हैं उसका वाष्प बनता है, वाष्प बनता है, बर्तनों के ऊपर छिपक जाएगा, उसके ऊपर वहाँ छिपक जाएगा, या कोई मोमबत्ती जलाएंगे या दिया जलाएंगे, उसका धुआं निकल के किसी मेटल पर या किसी जगह छिपक जाएगा, वहाँ काला हो जाएगा। मोमबत्ती जलाएंगे, उसका धुआं जाएगा, वहाँ काला हो जाएगा। वो क्या है, उसका वाष्प। अब साथियों, इसका भी सेम होता है, इसमें भी वाष्प का प्रयोग होता है। वाष्प से ही कलर बनते हैं और कलर होते हैं। और वाष्प बनता है कैसे है, समझिए। आज पहली बार कोई नया चीज जानेंगे, नया चीज सीखेंगे कि नहीं क्या चीज है। आज पहली बार आप मेटल को वाष्प बनते देखेंगे कि मेटल भी वाष्प बन सकता है, क्योंकि मेटल में कितना भी गर्म करोगे उसको पिघला सकते हो, उसको पिघला कर ढाल सकते हो, बना सकते हो, लेकिन वाष्प नहीं बना सकते। लेकिन साथियों, इसका भी वाष्प बनता है, मेटल का भी वाष्प बनता है। कैसे बनता है समझिए, इसके पार्ट पहले समझिए। साथियों, एक बॉक्स होता है बंद रूम जैसा, एक रूम जैसा रहेगा गोल बिल्कुल, उसके बाहर एक दरवाजा लगा रहता है, दरवाजा लगा होता है, ये बिल्कुल बंद होता है, कहीं से भी इसका हवा जाने की जगह और हवा आने का जगह नहीं होता है। साथियों, इसके बाहर एक दरवाजा लगा होता है, बिल्कुल किसी भी मेटल को निकालने के लिए और मेटल डालने के लिए इसमें एक दरवाजा होता है। और दरवाजे के अंदर साथियों एक ऐसे 3 पाइप लगे होते हैं, 3-4 पाइप लगे होते हैं, उसके नीचे एक प्लेट होता है, प्लेट के ऊपर ऐसे पाइप खड़े होते हैं, बिल्कुल जाल जैसे बने होते हैं, उसी में मेटल टांगा होता है। किसी जिस मेटल को पीवीडी करना है, इसी में टांग देंगे, हुक बना के तार से बांध देंगे, लटका देंगे, वही घूमेगा इसके अंदर। घूमेगा किस लिए साथियों,
अब यहाँ से स्प्रे कोई कर रहा है, उसको घूमेगा, हर तरफ से घूमेगा, इसके हर एक सतह पर कोटिंग पहुँच पाएगी, इसलिए घूमता है, रोटेट करता है। इसका हर एक सतह पर पीवीडी होने के लिए, कोटिंग होने के लिए ये रोटेट करता है। अब समझते हैं साथियों, आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस, इसका मेन भूमिका होता है। इन्हीं की वजह से कलर बनते हैं, इन्हीं गैस की वजह से। अब साथियों क्या होता है, एक दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर एक रबड़ का सील होता है, बिल्कुल रबड़ का सील होता है। अब जब दरवाजे को बंद करेंगे, टाइटली लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक लगा होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे लॉक लगा होता है, यहाँ पे लॉक लगा होता है। ये जब बंद करेंगे तो बिल्कुल आगे यहाँ बंद हो जाएगा, और ये बिल्कुल हर तरफ से, इसके अंदर ना कोई हवा जाएगी, ना ही कोई बाहर से हवा इसके अंदर से निकलेगी। ये टाइटली, ये पूरा सील रहता है, इसमें ना कोई बाहरी हवा जाता है, ना अंदर का हवा इसमें से होता है। अब साथियों क्या होता है, इसको बंद कर दिए, अब इसके अंदर तो हवा बची हुई है, इसके अंदर भी हवा होती है। मान लीजिए जिस रूम को आपने खोला है उसके अंदर हवा है, इसको बंद करेंगे तो भी उसके अंदर हवा रहेगा। अब इसके अंदर जिस चेंबर के अंदर जो हवा होती है, उस हवा को भी निकाल दिया जाता है, उस हवा को भी निकाल देता है। निकालता कौन है, ये वैक्यूम पंप। इसके अंदर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। वैक्यूम पंप करता क्या है, इस चेंबर के अंदर जो बचा हुआ हवा है, गेट बंद कर दिए, और उसके रूम के अंदर जो बचा हुआ हवा है, उस हवा को पूरी तरह बाहर निकालता है। वैक्यूम पंप इस हवा को पूरी सक कर देगा। जिस तरह किसी इंजेक्शन का नीचे का मुंह बंद करके ऊपर से उसका वाल्व खींचोगे, उसके अंदर सारा हवा निकल जाता है, वैसे ही इस चेंबर का सारा हवा वैक्यूम पंप बाहर निकाल देता है। अब साथियों असली खेल शुरू होता है। जब इसके अंदर का पूरा हवा बाहर निकल गया, तब साथियों इसके अंदर आर्गन गैस इंटर करता है। आर्गन गैस क्यों इंटर करता है साथियों, समझिए। आप लोगों ने कभी वेल्डिंग मशीन को और वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, वेल्डिंग होते हुए देखा होगा, वेल्डिंग मशीन को भी देखा होगा। वेल्डिंग मशीन साथियों करता क्या है, दो मेटल को आपस में चिपका कर उसको वेल्ड करता है, रॉड गलता है, वेल्ड होता है। जब वेल्ड होता है साथियों, उसमें प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा क्या करता है, मेटल को गलाता है। प्लाज्मा मेटल गलाता है और गर्म करता है, हीट करता है। साथियों इसके अंदर हीटिंग कॉइल लगे होते हैं, ये मेटल गर्म रखता है। अब साथियों अब ये क्या हो गया, अब ये आर्गन इसके अंदर आया तो क्या बना, प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता है कैसे, जब कोई चीज गलती है उसका जो तेज होता है, प्रकाश होता है, और उसमें बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न होती है, वो प्लाज्मा, तभी ये प्लाज्मा बनता है। अब ये प्लाज्मा बन गया, प्लाज्मा बना तो क्या करेगा, इस मटेरियल को। अब साथियों ये देखिए, ये गोल का बना है, गोल का बना है, वहाँ पे टारगेट लगता है, बिल्कुल टारगेट गोल रहेगा, इतना मोटा प्लेट रहेगा, उसके यहाँ थ्रेड बना होता है। ये बिल्कुल इसके अंदर होल्डर होता है, चेंबर के बाहरी के अंदर होल्डर होता है, ये टारगेट उसी होल्डर पर कसा होता है। और साथियों टारगेट भी बड़ी टारगेट जो होता है, टारगेट का भी साथियों खेल होता है। ये टारगेट लोहे का नहीं होता है, ये कई धातुओं का मिश्रण होता है, कई धातुओं का मिश्रण टारगेट होता है। टारगेट में कौन कौन से धातु मिश्र होते हैं समझिए। टारगेट मिश्र धातु टाइटेनियम, जिर्कोनियम, क्रोमियम। साथियों ये धातुएं सब इसमें मिक्स होती हैं, ये मिक्स धातुओं का संग्रह होता है। टारगेट कई सारे धातुओं होता है। अब साथियों टाइटेनियम, जिर्कोनियम और क्रोमियम इससे मिक्स है, इसका है, ये इसमें कसा हुआ है, इसका हवा प्राय निकल गया है, ये वैक्यूम निकाल दिया है, इस चेंबर में कोई भी हवा नहीं है। अब इसके अंदर मेटल टंगे हुए हैं और ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, मेटल घूम रहा है, पूरा गोल 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 घूम रहा है। अब इसमें आर्गन गैस आया, इसमें प्लाज्मा बनाया, बहुत हीट पैदा किया, प्लाज्मा बना। अब प्लाज्मा क्या हुआ, इस टारगेट के मेटल को, तो टारगेट के मेटल को हल्का सा वाष्प बनाएगा, पिघला देगा, इतनी जगह पिघला देगा कि ऑटोमेटिक ये भाप बन जाएंगे, भाप बन के उड़ने लगेंगे। भाप बन के उड़ेंगे तो चिपकेगा कहाँ, इस मेटल में, जो इसके अंदर मेटल घूम रहा है उस मेटल में जाके चिपकेंगे बिल्कुल टाइटली। अब इसका कलर कैसे बनाएंगे, तो साथियों कलर बनता कैसे है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कलर बनता है। साथियों अगर हमको गोल्ड कलर चाहिए तो टाइटेनियम, आर्गन और नाइट्रोजन को इस चेंबर में भेजा जाता है एक सीमित मात्रा में। मशीन इसको सीमित मात्रा में इसको
ये तीनों गैस देगी। जब ये तीनों गैस इसके अंदर जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? गोल्ड कलर। उसके बाद साथियों अगर रोज गोल्ड चाहिए तो टाइटेनियम, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों गैस इसके अंदर गए तो कौन सा कलर हो गया? गोल्ड कलर, ब्लू। टाइटेनियम, आर्गन और ऑक्सीजन इसके अंदर चेंबर के अंदर गए, इस चेंबर के अंदर टाइटेनियम, आर्गन और ऑक्सीजन गए तो कौन सा कलर हो गया? ब्लू कलर। अब साथियों टाइटेनियम, आर्गन, नाइट्रोजन और कार्बन, अब ये चारों गैस जाएंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा? ब्लू कलर। अब साथियों रेनबो कैसे होगा? रेनबो कलर के लिए सेम गैस टाइटेनियम, आर्गन और ऑक्सीजन। टाइटेनियम मेटल हो गया, आर्गन गैस हो गया, ऑक्सीजन भी गैस हो गया। अब जाएंगे, अब इसका क्या होगा? टाइटेनियम, आर्गन और ऑक्सीजन इस चेंबर में गए तो रेनबो कैसे बनेगा? इसी से ब्लू बन रहा है, इसी से रेनबो बन रहा है। तो रेनबो कैसे बनेगा? इसके वैल्यू को, इस गैस के और इसके टाइटेनियम मेटल के वैल्यू को घटाया बढ़ाया जाता है लेयर बनाने के लिए। ज़्यादा कर दिया, 1 लेयर चढ़ गया, 2 लेयर चढ़ गया, 3 लेयर कम कर दिया, कम लेयर हो गया, ज़्यादा कर ज़्यादा लेयर हो गया। इसके वैल्यू को घटाई बढ़ाई जाती है। घटाएंगे बढ़ाएंगे तो लेयर बनेगा, लेयर बनेगा, इसी को रेनबो बोलते हैं। जब लेयर बना तो रेनबो कलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू घटाई बढ़ाई जाती है। अब साथियों मान लीजिए लाइट कलर बनाना हो तो लाइट कलर के लिए जिरकोनियम चलता है। मेटल कौन सा रहेगा? जिरकोनियम। गैस कौन सी रहेगी? नाइट्रोजन। कौन सा हो जाएगा? लाइट गोल्ड। अब क्या चाहिए? लाइट ब्लू चाहिए तो कौन सा चलेगा? जिरकोनियम। और कौन चलेगा? ऑक्सीजन, लाइट ब्लू के लिए। अब सिंपल रोज गोल्ड चाहिए तो कौन सा? जिरकोनियम, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये 3 कलर चलेंगे तो लाइट कलर बन जाएंगे। अब चाहिए मेरे को डीप ब्लैक चाहिए, डीप ब्लैक के लिए जिरकोनियम, नाइट्रोजन प्लस कार्बन, ये सब जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? डीप कलर। हल्का कलर चाहिए तो जिरकोनियम का प्रयोग होगा, हल्की कलर चाहिए तो टाइटेनियम का प्रयोग होगा। सिंपल स्टेप होता है साथियों। अगर गाढ़ा कलर चाहिए तो बिल्कुल टाइटेनियम का प्रयोग होता है। हल्का कलर चाहिए, डीप कलर चाहिए, लाइट कलर चाहिए तो जिरकोनियम का प्रयोग होता है। यही सब मेटल को पिघलाता है और टाइटेनियम, इसमें जो होता है टाइटेनियम पिघलता है, वाष्प बनता है और जाकर मेटल पे चिपकता है, इसी से पीवीडी हो पाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से गैस से कौन कलर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। साथियों सबसे पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो। जिन भी साथियों को ITI पढ़ना हो, जानना हो, सीखना हो, मशीनों के बारे में, भारत में किसी भी मशीन के बारे में जानना हो, समझना हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। कमेंट में जरूर पूछें। कोई भी सवाल इसके परचेज से, कोई भी पीवीडी बारे में जानना चाहता हो तो सवाल जरूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर करो। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।